जिस समय आदरणीय राजेश ठाकुर जी की प्रदेश अध्यक्ष के समय नियुक्ति हुई थी तो कांग्रेस के बड़े खेमे में इनका खुलकर विरोध किया था और इनको एजेंट तक बता दिया था आरपीएन सिंह को और तमाम तरह की बातें कही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के नेता आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विधानसभा सभागार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के चैम्बर में विधायक दल की बैठक में जिस तरह का माहौल कांग्रेस विधायकों में देखने को मिला, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि फिर से कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बड़ी दरार आती हुई नजर आ रही है। वहीं बैठक में विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। एक खेमे ने एक साथ अपनी आवाज उठाई थी। वहीं जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि 2.5 साल सरकार के हो चुके हैं। आलाकमान कहते हैं झारखंड में विकास हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मंत्री कहते हैं पैसा नहीं है। इरफान अंसारी ने बैठक के दौरान कहा कि रांची हिंसा मामले में मारे गए युवक के घर कोई सत्तारूढ़ दल के ना विधायक ना मंत्री पहुंचे, आखिर क्यों? वहीं उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के वोट से ही गठबंधन की सरकार बनी है और हम लोग अभी तक किसी भी प्रकार का उनके परिवार वालों को मदद नहीं पहुंचा पाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुदस्सिर को डायरेक्ट सीने में गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इरफान ने कहा कि मैं ही परिवार वाले से जाकर मिला, मेरे साथ वहां उमाशंकर अकेला और बंधु तिर्की भी मौजूद थे। वहां पहुंचते ही मुदस्सिर की मां ने हमें गले लगा लिया और सवाल किया कि क्या दोष था हमारे बच्चे का, जो हमारे छोटे से बच्चे को बेरहमी से मार दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जब रुपेश पांडे की हत्या होती है तो सरकार के 4 मंत्री उनके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के घर तक अभी कोई भी नहीं पहुंच पाया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आलाकमान को बताया जाता है कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन जब ग्रास रूट पे आइए तो लगता है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है। मंत्रियों के पास तो लगता है पैसा ही नहीं है। मंत्री से जब बात किए तो साफ साफ डिनाई करते हैं कि विकास से तो कोई विधायक थोड़े बन जाएगा। तो ऐसे में अब हम लोग क्या करें? आज हम लोगों ने कहा कि हम लोग को सड़क दीजिए, पैसा नहीं, सड़क नहीं बन पाया है। झारखंड बने 22 साल हो गया, आदिवासियों का सड़क नहीं बन पाया है, दलितों के सड़क नहीं बना पाए, अल्पसंख्यक का भी सड़क वो नहीं बना पाया। वादा किए थे भाजपा नहीं बनाया तो हमारी पार्टी बनाएगी, हमारी सरकार बनाएगी, हम लोगों को मौका दें। अब सरकार बनी है तो हम लोग एकदम लगता है कि हम लोग काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आक्रोश सभी विधायकों में था। केवल मैं ही नहीं, सभी विधायकों ने अपनी बात को रखी। हम तो बहुत सॉफ्ट रखे, लेकिन और भी विधायक काफ़ी एग्रेसिव थे। तो उसमें हमारे जो दीपिका पांडे जी हुए, आपके राजेश कश्यप जी हुए, अनूप सिंह तो बहुत आपा भी खो दिए, बंधुदा तो और भी एग्रेसिव हो गए। तो सारे विधायकों ने अपनी बात रखी वहाँ पर। तो अब नहीं तो कब। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रहा है वह कोई नई बात नहीं है। जब राजेश ठाकुर की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई थी तो एक खेमे में काफी विरोध हुई थी और आरपीएन सिंह को एजेंट तक बता दिया गया था। आरपीएन सिंह को तमाम तरह की बातें कही गई थी और कांग्रेस विधायक अभी बड़ा मतभेद द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने को लेकर भी कर रही है, क्योंकि आदिवासी समुदाय वॉच कर रहा है कि कांग्रेस एक आदिवासी बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर बैठने देगा या रोड़ा या अटकन लगाता है। देखिए इस पूरे मुद्दे पर और क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का। देखिए, प्रदेश कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रहा है ये कोई नई बात नहीं है। जिस समय आदरणीय राजेश ठाकुर जी की प्रदेश अध्यक्ष के समय नियुक्ति हुई थी तो कांग्रेस के बड़े खेमे में इनका खुलकर विरोध किया था और इनको एजेंट तक बता दिया था आरपीएन सिंह को और तमाम तरह की बातें कही थी। और कांग्रेस विधायकों में अभी बड़ा मतभेद द्रौपदी मुर्मू जी को भी समर्थन देने को लेकर लग रहा है, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय बहुत नज़दीक से इनको वॉच कर रहा है कि कांग्रेस एक आदिवासी बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर बैठने देगी या रोड़ा अटकाएगी। तो इसको लेकर भी इनके पार्टी में बहुत अंतर्विरोध चल रहा है
और अभी जिस तरीके से दीपिका पांडे और इरफान अंसारी में पार्टी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के सामने बहस होती है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो साफ है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि उनके यहाँ जो अनुशासनहीनता है वो सदाचार का हिस्सा हो गया है। और कभी महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली कांग्रेस आज राहुल गांधी के समय में इनका अनुशासन तार तार हो गया है, इनके यहाँ कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है और इसी तरीके से अंतरकलह से ये जूझ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हुए इस विवाद पर बचाव करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक इसलिए होती है कि विधायक अपने अपने समस्या को रख सके, इसलिए विधायकों के साथ बैठक की जाती है। निश्चित रूप से जब बैठक होती है तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के विधायक अपनी अपनी समस्याओं को लगातार उठाते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी को अलग रूप नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जरूर है कि सरकार हमारी है तो काम भी लोगों का होना चाहिए और जो वादे किए जाते हैं वो सरकार बनाते हैं, उनमें हम लोगों को संजीदा रहना चाहिए। देखिए और क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने। काम से कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है, ये निरंतर प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और उसमें अगर संतोषजनक जैसी बात हो तो ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए, विकास के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा करते रहते हैं और हर महीने हम लोग अपने विधायकों के साथ बैठते हैं ताकि कोई कहीं पे संवादहीनता न रहे और साथ ही साथ सिर्फ विधायक की बात नहीं है, संगठन भी कैसे मजबूत हो, उन सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। संगठन तभी मजबूत होगी जब जो हम लोग वचन पत्र में वादा करके आए हैं उसको पूरा कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से नाराज़गी रहती है, लेकिन उसी नाराज़गी जब रहेगी तभी तो हम लोग उसका समाधान कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। CLP लीडर ने भी आश्वस्त किया है और हम लोग पूरी तरह से विधायकों की बात को सुन समझ करके सरकार को भी अवगत कराते रहते हैं समय समय पर, विकास की गति को तेज किया जाएगा। तो अब जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर आपस में ही नेता विधायकों के बीच कहीं ना कहीं मतभेद नजर आ रही है। हालांकि इसका बचाव करते हुए राजेश ठाकुर ने भी बयान जारी कर दिया है कि सभी विधायकों को अपनी अपनी समस्याओं को रखने का अधिकार है। ऐसे में देखना होगा कि आगे कांग्रेस में क्या कुछ चलता है और जिस तरीके से अभी अनबन नजर आ रही है, आगे का क्या कुछ नजारा होता है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।